गवर्नमेंट अधिकार है, लेकिन 60% का फिर वो क्या, ये शायद यही तो 60% तो नहीं है जो मार्केट में बिक रहे हैं। तो सर कौन पक्का बिल दे रहा है समझाना, साइन कर दिया खुद स्वीकार कर तो साइन करने में कौन समस्या है? हम ले रहे, हम अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं। भैया टोसी को बोलिए, टोसी अभी साइन करवा दीजिए सर, हमारा अंडरटेकिंग ले लीजिए, हम पूरी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, हमको साइन चाहिए, आपको साइन चर्चा करने के लिए बोले तो ठीक है सर। हम जाएगा ही और अवैध जी कहाँ है? उनके बाद मैसेज जाएगा तो सर कर देंगे साइन, केवल सुरक्षा के लिए। एक बार और आपको फार्म में दिखा देता हूँ प्लीज सर, एक बार बात करिए। हमारे हाथ में दिखा दो, बोल दो। अच्छा डीन साहब है नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे, नहीं डीन साहब नहीं है, चलो ठीक है। हाँ। पर मैं ये बोल रहा हूँ उनके ऑथोराइज तो होंगे कोई। जरूरी है, अवेलेबल है सर, अवेलेबल है, दूरी पर अवेलेबल, बस इनको साइन करना है। कल रात से बेचारे परेशान हो रहे हैं। अलग अलग फोन करेंगे, जब करेंगे क्या है तो हम मैं नहीं बोल रहे हैं कमिश्नर साहब की सिग्नेचर लेके आओ। कमिश्नर साहब के मैसेज करो। हॉस्पिटल से बोल रहे डीन साहब के पास, वो बोल रहे कमिश्नर साहब के पास। सर कहाँ का जाए? मेरी वाइफ है टी चौधराम हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 दिन से परेशान है। लाइपोसोमल इंजेक्शन वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है हमको कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है, आप सिर्फ डीन साहब के साइन करा के लेके आ जाओ। डीन साहब के पास आ रहे हैं तो डीन साहब बोल रहे हैं कि मैं साइन नहीं करूँगा क्योंकि नकली दवाई है। तो नकली दवाई है तो DI को बताओ ना, आप DI चेक करेगा। हॉस्पिटल वालों के पास कैसे पहुंच गई कि नकली है? आपका नाम? हॉस्पिटल सप्लाई हो, मेरा नाम दीपक भोगा। हॉस्पिटल सप्लाई होगी तो हॉस्पिटल सप्लाई भी क्यों जब नकली। सर वहाँ जैसे निर्देश मिल रहे हैं हम उसके हिसाब से कार्य करेंगे। सर आप तो थोड़ी सी इतनी सी रिक्वेस्ट रख लीजिए, बस साइन करवा दीजिए। हम किसी को नहीं पता, जो अभी यहाँ खड़े हैं ना, तो मुझे सब वहाँ खड़े हैं। वही सर, आप वो सिग्नेचर करवा दीजिए। मेरे मामा जी अरविंदो अस्पताल में एडमिट हैं और करीबन 10 दिन से एडमिट हैं। उनको जो ये ब्लैक फंगस का डोज़ है वो नहीं लग पा रहा है, जिस कारण से उनकी एक आंख डैमेज हो चुकी है। अब हमें ये बताया गया था कि यहाँ पे हमें साइन कराना होंगे डीन साहब के, ये सब फॉर्मेट हमें दिया गया है। इस फॉर्मेट पे अस्पताल ने हमको दे दिया। अस्पताल के कर्मचारी 3 दिन से यहाँ आ रहे थे और डीन साहब ने यहाँ से उनको ये बोल के मना कर दिया है कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, हम साइन नहीं करेंगे, आपको जिससे कंप्लेंट करनी कर दो। उसके बाद में अस्पताल ने हमारे हाथ में थमा दिया कि आप जाइए और आप जाके करा लीजिए। हम कल रात से परेशान हैं। कल रात को मैं कमिश्नर कार्यालय भी उनके निवास स्थान पे गया था, वहाँ से मुझे बोला गया कि आप सुबह 10 बजे ऑफिस आइए, उसके बाद बात होगी। आज हम सुबह यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद में हमें बताया गया है कि साहब साइन नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अब हम उपलब्ध नहीं है दवाई, बाज़ार में उपलब्ध है, ये बाज़ार में उपलब्ध है। जब तक ये फॉर्मेट नहीं जाएगा तब तक मैं कोई किसी को नहीं देगा। इस फॉर्मेट पर साइन किसकी जरूरी है? इस फॉर्मेट पे डीन साहब की साइन ज़रूरी है और प्रोफेसर मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है यहाँ के उनकी ज़रूरी है। अस्पताल के ENT जो ट्रीटिंग डॉक्टर उनकी भी साइन है, वहाँ से हो चुकी है। बस इनको साइन करना है, ये साइन करने में असमर्थ हैं। आपका नाम बता दीजिए। अभिनव नायक। और आपके जो पेशेंट भर्ती रजनीश ग्रोवर। कितने दिन से भर्ती है? ये करीबन 8-10 दिन से भर्ती है वहाँ पे। मेरी मदर ग्रेटर कैलाश में एडमिट हैं। उन्हें डॉक्टर ने कल टोक्लिजुमाब इंजेक्शन प्रेस्क्राइब किया है। कल शाम उस सिग्नेचर को, वो भी इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, मैंने फार्मेसी पे पता किया था, लेकिन वही लेने का प्रोसीजर यही है कि डीन साहब की सिग्नेचर लगेगी। सिग्नेचर के लिए कल शाम से यहाँ से परेशान है। सर बोलते हैं कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि हम फार्मेसी पे पूछ चुके हैं, स्टॉक अवेलेबल है, तो भी साइन नहीं हो रही है। यहाँ पे सवेरे से परेशान हो रहा है।
डॉक्टरों का कहना है अगर समय पे जो इंजेक्शन नहीं लगता है तो किस तरह की स्थिति मरीज स्थिति तो क्रिटिकल है, तभी वो लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हर पेशेंट को लिखा जाता है वो इंजेक्शन। तो आप क्या करेंगे आगे, किस तरह का यहाँ पे कब से परेशान हो रहे हैं और आगे की क्या? मैं तो सुबह से परेशान हो रहा हूँ सर, जब तक, और कल शाम से परेशान हो रहा हूँ और आज सवेरे से भी परेशान हो रहा हूँ। आपका नाम? कुणाल जायसवाल, मेरी मदर का नाम अलका जायसवाल है, ग्रेटर कैलाश में एडमिट है। मैं मेरी आंटी के लिए आया हूँ, अलका जायसवाल। तो कल डॉक्टर ने हमको लिख के दिया दोपहर में, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। रवि दोषी सर से इलाज चल रहा है, ग्रेटर कैलाश में भर्ती है। उन्होंने बोला कि आप टोक्लीजुमाब इमीडिएटली लगाइए। मैं कल रात शाम को यहाँ से आया, टोक्लीजुमाब के लिए हॉस्पिटल ने बाकायदा फॉर्म दिया, इस फॉर्म पे डीन साहब की साइन चाहिए थी। कल शाम को आया, 4 घंटे खड़ा रहा, डीन साहब को बताया भी। डीन साहब जाते जाते पहले तो मुझे अंदर नहीं लिया उन्होंने बात करने के लिए। जब वो वापस जाते जाते मैंने उनको बताया तो बोलते हैं नहीं। मैंने उनको बताया भी सर मार्केट में अवेलेबल है, मुझे सिर्फ आपकी साइन चाहिए। उन्होंने मेरी बात नज़रअंदाज कर दी, चले गए। सुबह 10 बजे से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मुझे आज भी अंदर नहीं बुलाया गया है। अभी यहाँ पर जो बाहर ड्यूटी पे गार्ड बैठे हैं उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कमिश्नर साहब से मैसेज आएगा तभी वो जो है डीन साहब जो है आपकी फॉर्म पे साइन करेंगे। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि कमिश्नर साहब का मैसेज चाहिए। और अभी एक को दे रहे थे अब मैं यहाँ पर अपने उनके इलाज के लिए देखूँ, उनका अपने घर वालों का देखूँ, क्योंकि घर पे सबको कोविड हो गया। मैं सबका ध्यान रखूँ कि मैं यहाँ पर कमिश्नर साहब को बोलूँ कि आप मैसेज करो, इनको आके बोलूँ कि आप साइन करो। मैं क्या करूँ सर इसमें? और अभी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, सबको बोल दिया, कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे आपके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, फंगस के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, रेमडिसिविर और अपना टोक्लीजुमाब के लिए भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जिसकी बड़े लोगों से पहचान है उनका काम हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है साहब। यहाँ पे आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं। आपका नाम? मेरा नाम पीयूष दोषी है। सर इस समय एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में कुछ परिजन खड़े हैं जिनके परिजन मतलब अस्पताल में भर्ती हैं क्रिटिकल हालत में, कोई ब्लैक फंगस की शिकायत है, तो विभिन्न तरह की बीमारी से ग्रसित है। उनको कोई इंजेक्शन की आवश्यकता है, जिस पर आपकी साइन के बिना वो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। सरकारी स्टाफ में वो है कि नहीं ये नहीं। आप इस पूरे मामले में क्या नहीं, इसमें यह है कि बेसिकली जो इंजेक्शंस हमको सप्लाई हुए हैं ऑफिशियली जो हैं वो इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है। तो हम ये जो ऑर्डर जिसको साइन करते हैं इसको तभी कर सकते हैं जबकि इंजेक्शन उपलब्ध हो, नंबर 1। नंबर 2, इसीलिए हम लोगों ने कल भी बोला, आज भी बोल रहे हैं, जितने अस्पताल हैं उनको भी हमने लिखित में दे दिया है कि हमारे पास इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं हैं। अब इसके बावजूद भी अगर वो लिख रहे हैं तो लिख के उनको यहाँ भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं है। तो ये हमारा इस पे वो है, जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अभी इवन 3-4 दिन से तो एमवाइच में भी नहीं लग रहे थे। कल रात को एमवाइच में हमें कुछ इंजेक्शन मिले हैं तो वो एमवाइच में लगाए हैं, और आज भी शायद लेट नाइट को हमको एमवाइच अस्पताल के लिए मिलेंगे, वो एमवाइच में हम लोग लगाएंगे। सर मेडिकल स्टोर पे ये इंजेक्शन उपलब्ध है, लेकिन वहाँ भी आपकी साइन के बिना नेचुरली वो उनके पास अगर उपलब्ध है तो वो कैसे वो कह रहे हैं कि उपलब्ध है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो मेरे को ड्रग इंस्पेक्टर देता है मैं तो उसको ही मानता हूँ। मरीज के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर उन्हें कह रहे हैं कि मरीज की हालत बड़ी क्रिटिकल है और समय पर अगर इंजेक्शन नहीं लगता है तो मरीज की जान ये इस गंभीरता को हम भी समझते हैं और इसके लिए हम सजग भी हैं, लेकिन चूंकि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक और सवाल था छोटा सा सर, वो आपका चाह रहे थे कि जो जितने परिजन खड़े हैं वो सिर्फ आपकी एक साइन चाहते थे जिससे वो मेडिकल से इंजेक्शन ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं जो साइन करता हूँ वो एक रिलीज़ ऑर्डर होता है, तो रिलीज़ ऑर्डर तभी साइन हो सकता है जब उस प्रकार के चीज़ें स्टॉक में अवेलेबल हों, इसलिए मैं इसको साइन नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों ने सबके फॉर्म्स यहाँ ला के रख रखे हैं, जो भी आ रहा है। मेरा सभी लोगों से विनती है कि यहाँ खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप फॉर्म यहाँ जमा कर दीजिए, जब भी इंजेक्शन आएंगे हम उनके अस्पताल के थ्रू उनको पहुँचाएंगे। पहले भी जो हमने प्रक्रिया अपनाई थी, पहले 2 दिन वो यही थी कि अस्पताल में फॉर्म जमा होते थे और अस्पताल को ही हम इंजेक्शन के ऑर्डर देते थे। तो अभी 3-4 दिन से ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और हमारा ओरिजिनल जो ऑर्डर है वो भी यही है कि हमें अस्पताल से ही चाहिए ये इंजेक्शन फॉर्म, इंडिविजुअल पेशेंट को आने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि फॉर्म यहाँ जमा करके अपने अपने अस्पताल में जाएं, जब इंजेक्शन्स आएंगे तो उनके अस्पताल के डायरेक्टर्स को कह के हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है। आप
इन परिजनों को कैसे मतलब बता सकते हैं कि वो इंजेक्शन अगर डॉक्टर लिख रहे हैं तो परिजन तो डॉक्टर का कहना मानेगा। हाँ नेचुरली। और वो यहाँ आ रहा है, मेडिकल जा रहा है, मेडिकल तो उपलब्ध है। हाँ नहीं, हमारे को जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं हम उनकी बात मानते हैं क्योंकि हम सरकारी तंत्र वाले हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर ने उपलब्धता का हमें मना किया, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।